حیدر حیدر اول آخر حیدر 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 ساقی کوثر حیدر 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 ای مظلوم فاتح حیدر حیدر مرده قربون چشمای گریونت بابا اشکاتو پاک کن مگه زینب مرده قربون چشمای گریونت بابا یا علی 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 سربند زردت شد هم رنگ رو رد خون خوشگل گوشه ابرو اما انگار رفته دلتون جا که شب بود و تنهایی غربت تابود میریزه آب روون اسما ای وای رو جسم بی جون زهرا ای وای نیمه شب تاریک 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 حیدر مونده تنها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين خصوصا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قتل علي لشدة عدله اللهم صل على محمد وآل محمد सामीन मोहतरम, सबसे पहले आज की रात की मुनासबत से तमाम मुहिब्बीन अहले बैत और बिलखसूस इमाम ज़माना की खिदमत में आज की शब की मुनासबत से ताज़ियत और तसलियत पेश करता हूँ और दुआ है कि करीम अल्लाह इमाम मज़लूम अव्वल मज़लूम अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस मुसीबत और गम के सदक़े में आलम इस्लाम बिलखसूस और इंसानियत को बिलअमूम मौजूदा वबा से निजात अता फ़रमाए और हम सब को बारगाह रबूबियत में सरबसजूद होकर ज़्यादा से ज़्यादा अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने की अल्लाह तौफ़ीक दे ताकि इन वबाओं से इन बीमारियों से महफूज रहा जा सके। सामीन, माह मुबारक में हर रोज़ आपकी खिदमत में कुरान मजीद का तर्जुमा तफसीरी पेश करने की कोशिश की जाती है। आज चूँकि शब कद्र में से पहली शब है, गुज़श्ता दरूस में सूरह कुल का तर्जुमा तफसीरी पेश करने की कोशिश की गई थी। आखिरी सूरह जिसका आगाज़ भी कुल से हुआ सूरह जिन है, इंशाअल्लाह उसका जो सिलसिला है वो शब कद्र के बाद होगा। इन रातों में सूरह कद्र के हवाले से गुफ्तगू करने की कोशिश की जाएगी। उसी के साथ अमीरुल मोमिनीन की फ़जीलत
बिलखसूस मौला की सीरत, मुसीबत और मौला के इरशादात बयान करने की कोशिश की जाएगी। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। ये सूरह क़द्र या सूरह इन्ना अंज़लना, इसके तारुफ में अर्ज़ करता चलूँ मुख्तसर सा। सूरह क़द्र मक्की सूरह है और तरतीब नज़ूल के एतबार से 25वीं सूरह है। मौजूदा मुसहफ़ में इसका शुमार 97 नंबर पर है। शान नज़ूल के हवाले से दो नज़रिए पेश किए जाते हैं। बाज़ मुफस्सिरीन का नज़रिया ये है कि पैगंबर इस्लाम ने ख्वाब में ये देखा कि बनी उमैया के लोग, बनी उमैया आपके मिंबर पर है, मिंबर पर बैठी हुई है। जब बनी उमैया को आपने अपने मिंबर पर बैठे देखा तो आप बहुत नाराहत और गमज़दा हुए। आपकी तसल्ली के लिए खुदावंद मुताल ने इस सूरा को नाजिल फरमाया। दूसरा शान नज़ूल इसका ये है कि पैगंबर इस्लाम ने एक मरतबा मस्जिद में बनी इसराइल में एक लिबास का तज़किरा फरमाया जिसका 1000 साल 1000 महीनों के उन्वान से जिसका ज़िक्र था, जिसकी फजीलत और ये चीज़ें, जिसे मुसलमान सुनकर बहुत गमज़दा हुए। तो मुसलमानों की इस परेशानी को और इस फजीलत से महरूम ना रहने के लिए अल्लाह ताला ने सूरह क़द्र को नाजिल फरमाया। इस सूरा में 5 आयत हैं, 30 कलमे हैं और 114 हरूफ हैं। शिया रिवायात और मनाबे में अमीरुल मोमिनीन पैगंबर इस्लाम और इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रिवायात मौजूद हैं कि इस रात में फ़रिश्तेगान इलाही आइम्मा अलैहिमुस्सलाम पर, औलिया इलाही पर नाजिल होते हैं। गुज़श्ता साल के आमाल आइम्मा के सामने पेश होते हैं और आने वाले साल की तकदीरें इस रात में लिखी जाती है। सामीन मोहतरम, ये सिलसिले नज़ूल फ़रिश्तेगान पैगंबर के दौर में भी था और अब भी है। और ऐसा नहीं है कि पैगंबर के ज़माने में तो मलाइका नाजिल होते थे, अब वो नज़ूल मलाइका बंदेगाने ख़ास इलाही पर रोक दिया गया हो, ऐसा नहीं है, बल्कि अब भी ये नज़ूल जारी है। और बहुत ज़्यादा सिफारिश की गई है मुहक्किकीन के लिए, ख़ुसूसन शियायान अमीरुल मोमिनीन के लिए, क्योंकि ये नज़ूल पैगंबर के दौर में था और अब भी जारी है। तो यकीनन कोई एक ऐसी हस्ती मौजूद है जो दुनिया में नाज़िर है आमाले इंसानियत पर और जिसके ऊपर मलाइके इलाही नाजिल होते हैं। वो यकीनन ज़ात अक़दस है, इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ है। और इसलिए हुक्म हुआ है मुहक्किकीन और शियायान को कि इस सूरह क़द्र के ज़रिए से वजूद मुक़द्दस है इमाम ज़माना और इमाम ज़माना का इस दुनिया में ज़िंदा होना साबित किया जा सकता है और शियायान इसको साबित करें। क्योंकि कोई अगर होगा तो उस पर मलाइका का नज़ूल होगा। और ये इफ्तिखार हमें हासिल है, ये तौफीक हमें हासिल है कि हम दलील के साथ ये कहते हैं, हम ही वही लोग हैं कि जिनका इमाम जिंदा है, हम ही वही लोग हैं कि जिनका रहबर और रहनुमा जिंदा है, हम ही वही लोग हैं जो कहते हैं कि जिनका पैगंबर के बाद पैगंबर का जानिशीन इमाम बरहक जिंदा है। और दलील चाहिए मलाइका के नज़ूल के लिए किसी वजूद की, और वो वजूद है इमाम ज़माना का।
और ये शब कद्र के हवाले से कहा गया है, जिस तरह इस शब कद्र का इदराक मुश्किल है, इसी तरह इसकी मकाम और मंजिलत को समझना भी मुश्किल है। इसका मकाम, इसकी मंजिलत वो लोग समझ सकते हैं जिन्होंने इसको दर्क किया हो। वो हस्तियां समझ सकती हैं कि जिन हस्तियों ने इस शब कद्र को दर्क किया हो। और एक हदीस में सादिक आले मोहम्मद इरशाद फरमाते हैं, शब कद्र से मुराद हमारी दाती ज़हरा है। जिस तरह शब कद्र को दर्क करना मुश्किल है, इसी तरह अज़मत सैयदा को समझना मुश्किल है। और इस शब कद्र के बारे में है कुछ फजीलतें हैं इस शब की। एक फजीलत तो ये है कि इस शब में इंसान के गुनाह माफ़ किए जाते हैं। एक फजीलत यह है कि इस शब में इस बात इमामत पर दलील है। एक फजीलत यह है कि इस शब में इंसान की आने वाले साल के लिए तकदीरें लिखी जाती हैं। और ये शब कि जिस शब में ज़िक्र है, जो शब कद्र भी है और मंसूब है इमाम बरहक के साथ, मंसूब है अमीरुल मोमिनीन के साथ, मंसूब है उस इमाम के साथ कि जिस इमाम की ज़िंदगी अदल व इंसाफ पर गुजरी। इमाम के सहाबी है, मानने वाले हैं और बहुत मोहब्बत करते हैं इमाम से। जनाबे ज़रार, हाकिम शाम ने हज़रत ज़र्रार को बुलाया और हज़रत ज़र्रार से कहा कि मेरे दरबार में मौजूद जाने वाले अफराद का इंतज़ार करो, जब वो चले जाएं तो मेरे पास आना। हुकूमत का दौर था, हज़रत ज़र्रार गए। जब सब लोग चले गए तो हाकिम ने हज़रत ज़र्रार से कहा, ज़र्रार सिफली अली, मुझे अली की फ़जीलतें सुनाओ, मुझे अली के फ़ज़ाइल बयान करो। हज़रत ज़र्रार ने बहुत प्यारा जवाब दिया। हज़रत ज़र्रार इरशाद फरमाते हैं, अली के फ़ज़ाइल इंसान की रज़ील खसलतों का इलाज हैं। तुम अली के फ़ज़ाइल सुन के क्या करोगे? कहा, नहीं ज़र्रार, मुझे बताओ ये जो तुमने जुमला कहा इसकी वजाहत करो। कहा, अल्लाह ताला ने अली के फ़ज़ाइल को ये अज़मत अता की है, अली के फ़ज़ाइल को ये मकाम और मर्तबा अता किया है। कोई बंदा अगर अली के फ़ज़ाइल ज़बान से पढ़े, अल्लाह ज़बान से किए हुए गुनाह माफ़ कर देता है। कोई बंदा अली के फ़ज़ाइल अपने कानों से सुने, अल्लाह कान से किए हुए गुनाह माफ़ कर देता है। कोई बंदा हाथ से अली के फ़ज़ाइल लिखे, अल्लाह हाथों से किए हुए गुनाह माफ़ फरमा देता है। कोई बंदा आँख से अली के फ़ज़ाइल पढ़े, अल्लाह आँखों से किए हुए गुनाह माफ़ कर देता है। कहा, नहीं, इसके अलावा कोई फ़ज़ाइल सुना? कहा, अली के फ़ज़ाइल मैं क्या बयान करूं? मेरा आका अली वो है कि जिसके फ़ज़ाइल तन्हाई में उसके दुश्मन सुनने के लिए बेताब हैं। अली के फ़ज़ाइल अली के दुश्मन सुन करके, अली की अज़मतों को अपने साथ मुकायसा करके जब अपने आप को बिल्कुल अली के बराबर महसूस नहीं करते, फिर रात भर तड़पते रहते हैं। और अली को अल्लाह ने ये अज़मत दी है, अली को अल्लाह ने ये फ़जीलत दी है। मेरे अली का एक एक फ़ैसला अदालत पर होता था। अली का एक एक हुक्म यहकुमु बिल अदल, अली हुक्म अदालत के ऊपर देते थे। और ख़ुद अमीरुल मोमिनीन ने इरशाद भी फरमाया कि अली को शिद्दत अदल की वजह से कत्ल किया गया। कौन है अली? क्या अदालत है अली की? भाई है मेरे मौला के, जनाब अकील। दावत की अमीरुल मोमिनीन की अपने घर में, अमीरुल मोमिनीन तशरीफ़ ले गए। हज़रत अकील ने मौला की अज़मत में, मौला की आमद के सिलसिले में 2 डिशें तैयार की, 2 खाने बनाए।
अमीरुल मोमिनीन ने एक खाना खाया और एक वापस कर दिया। एक खाना खा के जब फारिग हुए तो हज़रत ने कहा कि बताओ दावत करने की वजह को ख़ास है या वैसे? कहा नहीं, आप भाई हैं इसलिए आपकी दावत की, साथ आपसे एक गुजारिश भी करनी थी। मौला ने फरमाया बताएं क्या कहना चाहते हैं? कहा मौला इतना कम वजीफ़ा मिलता है बैतुल माल से कि बच्चों का ख़र्चा पूरा नहीं होता, ऐसा करें वजीफ़ा थोड़ा सा बढ़ा दें। मौला ने फरमाया खाने दो दो बनाते हो और वजीफ़ा तुम्हारा मैं बढ़ाऊं? अली के घर में तो कभी एक वक्त में दो खाने नहीं पके। कहा नहीं मौला मुश्किल होती है, बच्चों का गुजर बसर बहुत मुश्किल से होता है। आग जल रही थी, रात का वक्त था। अली ने भाई का हाथ पकड़ा, आग के ऊपर रखा, खींचा जनाब अकील ने। कहा मैं आपसे पैसे मांग रहा हूं, आप मुझे जला रहे हैं। अली फरमाते हैं मैं तुझे जला नहीं रहा, बल्कि मैं तुझे उस आग से बचा रहा हूं जिस आग में जाने के लिए तुम मुझसे पैसे मांग रहे हो। कितना बहुत बड़ा आदिल है अली इमाम, क्या अदालत है अली की। बैठे हैं मेरे मौला बैतुल माल में, बैतुल माल का हिसाब कर रहे थे अली। दो शख्स आए अली से कोई बात करने के लिए। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए, अली बैतुल माल का हिसाब कर रहे थे। मौला ने महसूस किया ये अली से कोई ज़ाती बात करने के लिए आया है। अली ने बैतुल माल में जला हुआ दिया जो था उसे बुझा दिया। एक और दिया पड़ा हुआ था मेरे मौला ने वो दिया जलाया। पूछने वाले ने पूछा मौला वो भी दिया था, ये भी दिया है। मौला उसमें भी तेल जलता है, इसमें भी तेल जलता है, मौला उसे बुझा क्यों दिया, इसे जलाया क्यों? मौला फरमाते हैं मैं बैतुल माल में बैठा बैतुल माल का हिसाब कर रहा था, तुम लोग आए हो अली से जाती बातें करने के लिए। अली की अदालत को ये गवारा नहीं है अली बातें जाती करे, खर्चा बैतुल माल से हो। अली को ये गवारा नहीं है। जो इतना बड़ा आदिल इमाम है, जिसकी शहादत उसकी अदालत की वजह से हुई, उसके शियों को सोचना चाहिए वो कैसा इमाम है कि जो दो आने का तेल ज़ाया नहीं करता, ऐसे नहीं चलाता, वो अली जन्नत कैसे देगा। अमीरुल मोमिनीन की ज़रबत की शब है, मौला की मुसीबत की शब है। मौला की फजीलत को, मौला की सीरत को समझना चाहिए। जो लोग ये तो पढ़ते हैं कि अली मस्जिद में तशरीफ़ ले गए और जाके देखा मौला का ये कातिल मलाउन उल्टा सोया हुआ है, पाँव से अली ने उसे ठोकर मारी। ठोकर मार के अली इरशाद फरमाते हैं उठो नमाज का वक्त है। तसव्वुर तो करो वो अली जो इमाम वक्त है, वो अली जो इल्म गैब जानता है, वो अली ये जो जानता है कि ये मेरा कातिल है। जो अली कातिल को बेनमाज बर्दाश्त नहीं करता, वो अली शिया को कैसे बेनमाज बर्दाश्त करेगा। समझने की ज़रूरत है। अली एक वक्त में दो खाने नहीं खाया करते थे। आखिरी इफ्तारी मेरे मौला ने जनाब उम्मे कलसूम के घर में की है। बेटी ने भी दो चीज़ें, नमक खजूर रोटी और दूध था। अली ने दूध को रख दिया नमक के साथ या खजूर के साथ। अली ने इफ्तार किया। अजीब हालत है अली रात को। बेटी हैरान है बाप की हालत देखकर। मुख्तलिफ अजीब काम मेरे मौला ने किए आज की रात में। मुख्तलिफ बातें मौला ने समझाई है, मुख्तलिफ अमूर मौला ने सौंपे हैं आज की रात में। अज़ादारों, आज की रात गो के गुज़श्ता सालों की तरह हमें वो अज़ादारी का तरीका मुयस्सर नहीं है। वो अज़ादारी जिस तरह हम किया करते थे, वो सिलसिला, वो मातम, वो रोना, वो गिरिया, वो हमें नहीं है मुहैया।
लेकिन आए इस बीमारी के दौर में तवस्सुल करें इमाम ज़माना से, पुरसा दें इमाम ज़माना को। चले हैं मौला बेटी के घर से, आए हैं मौला मुसल्ले पर, मुख्तसर करो। इस जालिम ने वार किया और ये वहाँ पर वार हुआ जहाँ पहले अली को एक मर्तबा तलवार लग चुकी थी। अली का सर 2 हिस्सों में तकसीम हुआ। बच्चे अली के आए। हसन मौला ने रहबर मुअज़्ज़म के ये जुमले हैं, बाप को उठाया, अपनी गोदी में बाबा का सर रखा। मेरे मौला हसन गिरिया करने लगे, आंसू टपके मेरे मौला के। अमीरुल मोमिनीन के चेहरे अक़दस पर गिरे। अली की आंख खुली। फरमाया, बेटा रो क्यों रहे हो? उठो बेटा, नमाज पढ़ाओ। अज़ादारो, ज़रबत की हालत में अली ने नमाज को नहीं छोड़ा। हसन जैसा इमाम, बाप को ज़रब लगी हुई है, मौला नमाज पढ़ा रहे हैं। नमाज पढ़ाने के बाद क्या देखते हैं? हुसैन रो रहे हैं। जैसे ही मेरे मौला हुसैन को अली ने रोते देखा, फरमाया, बेटा गिरिया न करे, हुसैन बेटा रोए नहीं, बेटा सब्र करे, बेटा अल्लाह ताला से दुआ करे, बेटा मुझे शिफा हो जाए। बस आज़ादारो, बेटे बाप को लेकर चले हैं घर की जानिब। जब घर के नज़दीक आए, अली पूछते हैं, हसन बेटा मुझे ये बताओ मेरे जनाजे में कौन कौन है? फरमाया, मौला आपके सहाबी है। अली इरशाद फरमाते हैं, बेटा इनसे कहो ये सारे वापस चले जाए। अरे मौला क्यों कह रहे हैं वापस चले जाए? अजब नहीं जवाब आए। अरे मैं जिस हालत में ले जाया जा रहा हूँ, अरे मेरी बेटियां बर्दाश्त नहीं करेंगी। अरे ज़ैनब व कुलसूम ने गिरिया फरमाना है, अली को बर्दाश्त नहीं, अली की बेटियों की आवाज अरे किसी ना महरम के कानों में जाए। बस अज़ादारों, वो अली जो मस्जिद में बेटों को रोने से रोक रहा था, वो अली जो बेटों से कह रहा था, बच्चों मेरे बच्चों रो नहीं, खुदा की रजा को मानो, वो अली जब घर में आया, अरे जब ज़ैनब ने बाबा को वसूल किया, अरे जब ज़ैनब ने बाप की हालत देखी, शहजादी ने रोना शुरू किया। अरे अली जैसा साबिर इमाम जो बेटों को रोक रहा था, अरे अली से रहा नहीं गया। अली भी धाड़े मार मार बेटियों के साथ रोने लगे। मैं कहूँगा, मौला आज ज़ैनब का रोना बर्दाश्त नहीं है। काश आशूर में होते आपकी यही बेटी ज़ैनब, अरे लाशे हुसैन पर गिड़गड़ा के रो रही थी। अला लअनतुल्लाहि अलल कौम सल्लल्लाहु। परवरदिगारा, इस जिक्र के सदके में हम सब को हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। परवरदिगारा, जो जो बीमार हैं, बिलखसूस मोमना मखसूसा बीमार है, उन्हें शिफा अता फरमा। परवरदिगारा, शब कद्र में ज़्यादा से ज़्यादा नेक आमाल करने की तौफीक इनायत फरमा। बख्शिश की रात में हमारे गुनाह, हमारे वालिदैन के गुनाह माफ़ फरमा, हमारे मरहूमीन के गुनाह माफ़ फरमा।